तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह से सुन्नतों के गुलदस्ते अपनी समातों की मेज़ पे रखें, एक दूसरे के करीब हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम से हुज़ूर ताज़दार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आलो औलाद उशाक नबी रगान के नक़ूश कदम और उनकी जिद्द व जुहद, उनकी बिसियार और कामयाब और मकबूल कोशिश से अहले हिंद मोहब्बतों की ज़मीन कहलाया। ये ज़मीन तकरीबन 1200-1300 साल पहले से माला माल है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे चलने वाले मुसाफिरान हरम की एक बड़ी तादाद को अपने अंदर समेटने की सई की है। और आज वही दीन मुस्तफ़ी जिसे इस्लाम कहते हैं, वही मुबारक चराग जिसे इश्क़ रसूल कहते हैं, बुज़ुर्गों ने अपनी कदोकाविश और अपनी जिद्द जहद की बुनियाद पर उस इस्लाम को लोगों के दिलों में रोशन व मुनव्वर किया है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये मुबारक मिशन, जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल की हो चुकी है, ये बंगाल के कलकत्ता हावड़ा शहर के दरमियान एक मुबारक जजीरे पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इनेकाद पजीर है। पता नहीं किन बुज़ुर्गों ने अपने इखलास और लिल्लाहियत के साथ में इस जश्न की बुनियाद रखी है कि ज़ाहिरी तौर पर वो तो न रहे, लेकिन उनकी मोहब्बतें, उनका आइन, उनका आर्टिकल, उनका कानून आज भी हमारे दरमियान 52 साल से ताजदार मदीना के नाम से एक जश्न की सूरत में मौजूद है। अल्लाह इसे नज़र बस से महफूज फरमाए। इसी ज़मीन पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, जो अपनी आल औलाद नस्लों के लिए जीते हैं, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनों के लिए जीते हैं, अपने मसलक के लिए ज़िंदा हैं, अपने मशरब के लिए ज़िंदा हैं, अपने मोहसिनीन के बताए हुए उसलूब के फ्रेम में नई नस्लों की तस्वीर को चस्पा करने के लिए ज़िंदा हैं। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस ये कलकत्ता शहर में इस वक्त इनकाद पजीर है, जिसे आप हावड़ा का बेल्ट कहते हैं। घुसड़ी की ज़मीन है जहाँ पर यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस एक आलमी मुबल्लिग, एक आफाकी शख्सियत के मालिक हज़रत अल्लामा शाह मुख्तम गिरामी मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला के वरूद मसूद की सूरत में इनकाद पजीर है। इनके अलावा जो मुबारक आवाज़ें हैं मिंबर शरीफ पर, अल्लाह उन आवाज़ों के चिराग की लो को तेज़ फरमाए। इल्म अमल के बड़ी अजीम शान अलामतों में से एक अजीम अलामत जिनका दस्त शफ़क़त मेरे कल पर मौजूद है, मिंबर शरीफ पर उलमा अइम्मा मुकब्बरीन मुअज़्ज़िनीन की जमात है। हसन भाई भी तशरीफ़ फरमाए और पैकर भाई भी आने वाले हैं। ये जो बारात सजी है मोहतरम भाई शकील शादाब साहब क़िबला की और उनके दोस्तों की मुबारक कदोकाविश की बुनियाद पर अल्लाह इस बारात में हम सबको शरीके सफ़र रखे और इसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, तो बख्शे हुए लोगों में अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए, आमीन कह दें। आइए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। दरूद शरीफ फिर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। ये जश्न की कामयाबी और कबूलियत की निशानी है कि अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई बाकायदगी से, बाज़ाब्ता अभी इसके अवाइल उमरी में आप दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आशिकों का एक अजीम जम्मे गफ़ीर अपनी अपनी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर चुका है। शहर में रात के इतने बजे इतनी बड़ी भीड़ का अचानक जमा हो जाना, ये हुज़ूर गौसे आज़म और गरीब नवाज़ की एक करामत से कम नहीं है। अल्लाह आप सबके सफ़र को आसान फरमाए और अपने इस मुल्क को नज़र बस से महफूज फरमाए, इस मुल्क को मोहब्बतों का मुल्क बनाए। इस मुल्क की ज़मीन में जो इंतशार की फ़िज़ा है, अल्लाह उसे मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। एक शेर नात का पढ़ता हूँ कि सुनसान है फ़ज़ा बड़ी अंधेरी रात है, सुनसान है फ़ज़ा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है,
ऐ रहज़नों ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। ऐ रहज़नों ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान की आयत करीमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आयत करीमा का टुकड़े नूर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके मफाहीम और मतालीब और माहसल निचोड़ की तरफ जाएंगे। इशारा ये होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर से रिवर्स करता हूँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 10-20 लोगों की तवज्जो अगर हो गई तो फिर मैं पूछता हूँ कि 200 साल पहले जिन लोगों ने इस शहर पे बैठ करके मदीने वाले की बातें की, उन लोगों ने भी यही ऐलान किया था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल के बाद उनकी औलादें भी आज कलकत्ता शहर के इस जश्न में कह रही हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल के बाद आपके जो नबीरगान नाती पोते आने वाले हैं वो भी यही ऐलान करेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जरा हाथों को उठा के बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिसका अकीदा ये हुआ कि वो थे, वो भी है से थे हो जाता है। ठीक है, हमारा अकीदा है कि हुजूर हैं। हमेशा हर सदी में, हर आन में, हर सन में, हर माह साल में, हर दकीके में ऐलान यही होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है, ये एक मनसब है जिसे मनसब रिसालत कहते हैं। तो एक तो इस तरफ इशारा हो गया कि वो जो मोहम्मद है वो अल्लाह के रसूल हैं, वो इशारा हो गया कि ये मनसब रिसालत हुजूर के लिए ख़ास है। फिर ऐलान हुआ कि फ़लाँ साहब, ये दुकान फ़लाँ साहब की है, ये कारखाना फ़लाँ साहब का है, ये ज़मीन फ़लाँ साहब की है। एक ये होता है ऐलान। तो पता चला कि वो जो मोहम्मद हैं, रसूल हैं, वो किसी और के नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा गोशा यूँ निकल के आता है। बात मैं आसान करता हूँ, तवज्जो रखिएगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस किताब के मुबारक आयत करीमा के टुकड़े की तरफ जाएं। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं। सुने आप कि वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी थे नहीं हैं। आपके सर पे टोपी है, नज़र आ रही है। आपकी आंखों पे चश्मा है, नज़र आ रहा है। आप पर एक मुबारक लिबास है, आपके वजूद को ढांपे हुए नज़र आ रहा है। आपके सर पर ये लाइटिंग का अमामा शरीफ सजा हुआ है, कुमकुमे सजे हुए हैं। कोई पूछे कि यहाँ डेकोरेट है, आप सबूत के तौर पर ये दिखा दोगे। हसन भाई आए हुए हैं, अब बता दोगे बैठे हुए हैं। उलमाए किराम बोले बैठे हुए हैं। ये फूलों के गुलदस्ते ये हैं, नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही ये सवाल अगर आपसे किया गया, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर हैं तो फिर दिखाई नहीं देते, अगर हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? अगर हुजूर हैं तो हमें उन्हें देखना चाहते हैं। हुजूर के होने की जगह क्या है? हुजूर का मस्कन क्या है? हुजूर की खानकाह क्या है? हुजूर की क़यामगाह कहाँ है? हुजूर की नशिस्त कहाँ है? हुजूर रहते कहाँ हैं? बार बार कह रहे हैं कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर हैं तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? एक सवाल ये भी पैदा होता है, अगर वो हैं तो मुझे दिखाई। बैठे हुए हैं और मैं कदम बोसी करके आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत सलीस सकील अल्फाज व तराकीब से परहेज, उलमा की जूतियाँ अपने सर का ताज बना करके आपसे मुखातिब हूँ। दाएँ बाएँ जो लोग बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक रूह और कल्ब से है। और इस बिल्ड की गुफ्तगू वो जो है इशारे और कनाए में बातनी तौर पर होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा फेश आपसे रहे, मुखातिब रहे। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तीसरी तस्वीर निकल करके आई, अगर वो हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? हुजूर है तो हुजूर कहाँ है? हुजूर की खानकाह कहाँ है? हुजूर की नशिस्तगाह कहाँ है? हुजूर का हुजरे नूर कहाँ है? हुजूर क़याम कहाँ करते हैं? हुजूर रहते कहाँ हैं? ऐलान हो रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? उनके होने का पता क्या है? तो शेखुल इस्लाम शाह साहब ने फरमाया था कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। पता मिल गया आपको अब हुजूर कहाँ हैं? तो किसी आशिक को देख लो तो पता चलेगा उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो हुजूर भी वहीं हैं। हुजूर का जिक्र उसका कल्ब अगर जाकिर होकर करता है तो फिर हुजूर भी वहीं है। मदीने की मोहब्बत जिसके दिल में हो तो शहनशाह मदीना का क़याम भी वहीं होता है।
ताजदार मदीना का इश्क जिसके दिल के चिराग की सूरत में रोशन हो जाए तो फिर ताजदार मदीना का क़याम भी वहीं हुआ करता है। आज के दौर में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, भाई भाई से दूर है, भाई गरीब बहनों से दूर हो गए, गरीब बहनें अपने बूढ़े बाप से दूर हैं, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत कर रहा है। ऐसे में हमारे दिलों में हुजूर का क़याम कैसे होगा? नफरतों ने कब्जा कर रखा है, दुनिया ने हमारे दिलों पे कब्जा कर रखा है। शायर ने कहा था, इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। साहिबो, दुनिया में आने के मकसद पे गौर करें। आप क्या समझते हैं कि आप यूं ही ये टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले स्पोर्ट्स के मैदान की गेंदें देखने के लिए आए हुए हैं? डेविड बेकहम और मेसी के शॉट देखने के लिए आए हुए हैं? आप क्या समझते हैं कि एफल टावर और बुर्ज खलीफा और आप ताजमहल देखने के लिए आए हुए हैं? आपका दिल जो रोशन है, दिल की जो आंखें मिली हैं, उसका बेस क्या है? बेदम शाह साहब किबला ये सरकारे वारिस पाक के दरबार के दरबारी शायर हैं। ये कहते हैं कि मैं नहीं था, मुल्क अदम में था, कुन के जरिए से अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। उसने कहा कुन फयकुन, मैं हो गया, हुआ तो रूहों की दुनिया में आ गया। बेदम शाह साहब फरमाते मैं रूहों की दुनिया में आया। जब रूहों की दुनिया में आया तो मैंने समझा कि शायद अब आलम अरवाह, रूहों की दुनिया में मेरा क़याम होगा, मैं यहीं रहूँगा। आवाज़ आई यहाँ से निकलो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में चले जाओ। मैं हज़रत आदम अबुल बशर की पुश्त में आया। मैंने समझा कि शायद मेरा क़याम अब इसी जगह होगा। आवाज़ आई यहाँ से निकलो, अम्मी हव्वा के पेट में आ जाओ। मैंने वहां से भी सफर किया और ट्रेवलिंग करते 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 अपने दादा की पीठ पुश्त में आया, अपनी दादी के शिकम में आया, फिर अपने बाप की पुश्त में आया, फिर अपनी माँ के शिकम में आया। माँ के शिकम में मेरा 9 महीने क़याम था। बेदम शाह फरमाते हैं मैंने समझा कि मेरी मंजिल आ गई, अब मुझे इसके आगे सफर नहीं करना है, इसी माँ के पेट में मुझे रहना है। 9 महीने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ ये जगह खाली करो। मैं नर्स और सिस्टर और डॉक्टर और अपनों की गोद में आ गया। जब गोद में आया तो मेरे होशो हवास भी बाकी नहीं थे। मेरी रूह ने समझा था कि मेरी मंजिल इन्हीं माँ बाप की गोद है। फिर 6 महीने के बाद घुटनों के बल चलने लगा। मैंने समझा मेरी मंजिल आ गई और पता चला 6 साल का हुआ तो स्कूल सेंट जेवियर सेंट जोसेफ मदर टेरेसा स्कूल के बस्ते मेरी पीठ पर आ गए। अब पता चला कि यही मुझे करने के लिए भेजा गया है। मैं सने बलूग तक पहुंचा तो फिर कारोबारी मुलाजमत की दौड़ में मैं लग गया। फिर शादी के अय्याम से गुजरा तो फिर मेहराब हरम के नीचे मुझे नमाज मोहब्बत भी अदा करनी पड़ी और फिर मैं आगे चलता गया यहाँ तक कि मैं 70 साल का हो गया। बेदम शाह कहते हैं मैंने समझा बस मेरी मंजिल आ गई, मेरी मंजिल आ गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। इसी लाठी के जरिए से मुझे हजारों हजार साल तक रहना है। पता चला कि 70-80 साल की हुआ, उसके बाद मौत का फरिश्ता आया, मेरी रूह लेके चला गया। मेरा जिस्म पड़ा हुआ था उसे कफन में लपेटा गया और कब्र की काली कोठरी में डाल दिया गया। फरिश्ते आ गए और कहने लगे मर रब्बुका माँ दीनु का माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर के बारे में तीसरा सवाल तो बाद में किया, जैसे 2 सवाल किया मैं कांप रहा था। बेदम शाह साहब कहते हैं कि मुझे एहसास नहीं था, मैं तो समझ रहा था कि मैं माँ के पेट में रहने के लिए आया, स्कूल में रहने के लिए आया, जॉब करने के लिए आया। पता चला मुझे अब तक सफर करना पड़ रहा है। ये सफर करते 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 जब मैं कब्र में पहुंचा और जैसे ही कब्र में पहुंचा तो हुजूर तशरीफ लाए। जैसे हुजूर को मैंने देखा तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो बेदम शाह कहते हैं बस मेरी समझ में आ गया, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। ये तो हुजूर को देखने के लिए मैंने ट्रैवलिंग की है, हुजूर को देखने के लिए मैंने इतना सफर किया। मुझे क्या पता था कि आंखें हुजूर को देखने के लिए मिली थी, ये लब हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए मिले थे। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बस हुजूर ही को देखने के लिए आंखें, हुजूर को अपने कल्ब में बसाने के लिए दिल और हुजूर की मोहब्बत में तड़पने के लिए सांसें, हुजूर की तरफ आंसू बहाने के लिए अश्कबारी की फजा अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। ये वो लोग हैं जिनको देख करके लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसी के दिल में उनका क़याम होता। आज के दौर में नशे की दुकानों पर हम रहेंगे तो हुजूर हमारे दिल में क़याम नहीं करेंगे। हमारी बहनें अगर आवारगी का शिकार हो गई तो हुजूर हमारे दिलों में क़याम नहीं करेंगे। दरवाजे पर एक फकीर खड़ा है, हमने पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान? जब हमारा नजरिया ये बन जाएगा तो हुजूर हमारे दिलों में क़याम नहीं करेंगे। हमारे दरवाजे पर कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, एक शख्स जख्मी पड़ा हुआ है, हम उसका धर्म पूछने बैठ गए तो फिर हुजूर हमारे दिलों में क़याम नहीं करेंगे। माफी चाहिए। हुजूर का क़याम किन के दिल में होता है? वो कुर्बानियां देते हैं।
एक मरतबे सरकार मुजाहिद मिल्लत के अजीम खलीफा हैं जिनकी किताब मेरे घर पे रखी है। वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और हुजूर ने फरमाया था कि ऐ मेरे गुलामों, ये बताओ कि मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है। सुनना साहिब, न कोई नारा न कोई हंगामा। मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है। सिद्दीक़ उमर की तरफ किसी ने देखा, उस्मान अली की तरफ किसी ने देखा, जनाब ज़ुबैर बिन अवाम की तरफ किसी ने देखा, बिलाल हबशी की तरफ किसी ने देखा। तो हुजूर ने फरमाया जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो यहाँ नहीं है। किसी ने पूछा हुजूर वो कहाँ हैं? अभी 2 दिन पहले आपने उनके नाम पे हलवे खाए हैं, अगर दिल कहे तो 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो यहाँ नहीं है, तुम एक दूसरे को देखते हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर वो कौन है जो सबसे बड़ा आशिक है, आशिकों का सरदार है, सय्यदुल आशिकीन है? तो हुजूर ने फरमाया वो कर्न में रहता है, उसका नाम ओवैस करनी है, उसका नाम ओवैस करनी है। उनके नाम पे हलवे खा के हमारे दांत टूट गए, मगर उनके नाम पर आज तक सुभान अल्लाह जोर से कहने की तौफीक नहीं मिली। समझे? हमें पता ही नहीं कि यार ये जो हमारे घर में बरकतों की अलामतें बनी हुई है, हमारे दिलों में मिठास पैदा करती है, किस बेस, इसका रीजन, इसका सबब क्या है? सुनिएगा तवज्जो से। बस 2 दिन पहले की बात थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई है। तो आका करीम ने फरमाया वो कर्न में रहता है, उसका नाम ओवैस करनी है। तो गुलामों ने कहा हुजूर हम इनको नहीं जानते, ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका फरमाते हैं मेरे जमीन पर मेरे ओवैस करनी को कोई नहीं जानता, लेकिन आसमान पर मेरे ओवैस करनी का डंका बज रहा है। हमारे दरवाजों पे स्टिकर लगा हुआ, ये डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, एडवोकेट हैं, ये जज हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, ये आमिल हैं, ये मुअव्विज़ हैं, ये नकीब हैं, ये खतीब हैं, इनसे मिलने के औकात ये हैं। ये हमारे पास बोर्ड लगे हुए हैं, समझे। एक ये ओवैस करनी है। हुजूर फरमाते हैं जमीन पर इनको लोग नहीं जानते, आसमान पर इनके नाम का डंका बजता है। उसके बाद हुजूर ने क्या कहा था, ऐ मेरे गुलामों, इनमें से तुम्हारी मुलाकात ओवैस करनी से किसी से नहीं होगी, 2 लोगों से होगी। एक को उमर कहते हैं, एक को अली कहते हैं। ऐ उमर, ऐ अली, तुम ओवैस करनी से मुलाकात करोगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी सफ़र हो रहा था बिइज़्निल्लाह, तो हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ दे करके सरकार उमर फ़ारूक आज़म को और सरकार मौलाए कायनात को मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, ऐ अली, मेरे ओवैस से जाके मुलाकात करना, तो मेरा जुब्बा शरीफ मेरे ओवैस को दे देना। उसके बाद क्या कहा, अगर दिल कहे तो एक आदमी ही बोलेगा सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे ओवैस करनी को मेरा सलाम बोल देना। आप किसी मामूली लफ्ज़ समझ रहे? हुजूर अगर किसी की सलामती की दुआ कर दें, पूरी कायनात मिलके उसका नुकसान नहीं कर सकती। मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोलना। फिर क्या फरमाया हुजूर ने, किताबों में मज़कूर है, मेरे आका ने 2 बातें मज़कूर है। एक तो ये कि मेरे आका ने फरमाया उमर अपनी बख्शिश की दुआ के लिए कहना, और एक बात ये है कि हुजूर ने फरमाया कि ए उमर, अली, ओवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसको हुजूर ने कहा मेरा सलाम बोलना, जिसको हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ पहना है। उसका स्टेटस देखें, हुकूमत की तरफ से कोई इनाम मिल जाए तो आदमी के कालर टाइट हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो लोगों की हो जाती है, कोई मेयर बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई IAS IPS, कोई DM SDM, कोई खतीब, कोई पीर बन जाता है, कोई संसद, कोई विधायक बन जाता है, तो उस पर लोगों की तवज्जो और वो लोगों पर कैसे गलबा हासिल करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसको हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा और जिसको हुजूर ने अपना सलाम भिजवाया, जिसके जिक्र को फरमाया कि आसमानों पर ज़्यादा होता है। ऐ उमर, ऐ अली, तुम ओवैस करनी से मिलना तो मेरा सलाम बोल देना। उसके बाद हुजूर के विसाल के बाद रवायतें आती हैं कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर उमर और अली ने इनसे मुलाकात की। रवायतें ऐसी भी आई हैं कि उमर फ़ारूक आज़म और मौला अली इनसे मिलने के लिए 900 किलोमीटर का सफ़र करके कर्न गए थे, जो मुल्क शाम के बेल्ट में, यमन के बेल्ट में है। और मालूम है वल्लाह आलम, जब तशरीफ़ ले गए तो लोगों से पूछा था कि ऐ लोगों, यहाँ ओवैस करनी कहीं रहते हैं? सुनना गौर से, यहाँ ओवैस करनी कहीं रहते हैं? लोगों ने कहा ओवैस करनी कौन है? वो एक पागल इंसान है जिसका नाम ओवैस करनी है, जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, जिसके बालों में मिट्टी ने, गर्दो गुबार ने कब्जा कर रखा है, जिसके पाँव में चप्पलें नहीं हैं और छाले पड़े हुए, जिसके होंठ फटे हुए रहते हैं, उससे कोई बात नहीं करता, वो तो पागल है, भेड़ बकरियों के साथ रहता है। अल्लाह अकबर, क्या मतलब? इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। आका करीम का ये आशिक ओवैस करनी इस कैफियत में है कि कोई उसे ऊंचे स्टेटस का इंसान मानने को तैयार नहीं है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दोनों गुलाम सरकारा ने उमर व अली जब तशरीफ़ ले गए तो बताई हुई निशानी के करीब एक झोपड़ी में दस्तक दी तो अंदर से ओवैस करनी बाहर निकल के आए। पूछा आपका नाम क्या है? कहा नाम तो मेरा क्या है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मौला अली फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? तो आपने फरमाया अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो दुनिया मुझे ओवैस करनी कहेगी, वरना मैं किस काम का। जुमला सुने आप। इतना सुना तो उमर फारूक आजम मौला अली जरा सा करीब आए, दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। ओवैस करनी ने पूछा ऐ दोनों आने वाले लोगों, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन तुम दोनों के बदन से नबी के शहर की खुशबू आ रही है, हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है, तुम्हारे बदन से कौन हो? तो कहा गया ये मौलाए कायनात है, हम उमर फारूक आजम है। कहा हुजूर से मिल के आ रहे हो, ये बताओ हुजूर के शहर से आ रहे हो, मेरे आका कैसे हैं? आधे घंटे मोबाइल हाथ में ना हो तो हम पट से जो है ना अपनी बीवी बच्चों पर गरजते और बरसते हैं। नमाजों में भी हम सलाम फेरने के बाद पट से उस तरफ तवज्जो लेके जाते हैं। हर सफ़ा कुरान की तिलावत के बाद तवज्जो जाती है कि देखें कहीं से कोई कॉल तो नहीं आ गई है। ये हमारा नजरिया है। आक़ा करीम का ये आशिक कहता है पहली मुलाकात में दूसरा सवाल, ये बताओ कि मदीने में मेरे आशिक कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? उमर फारूक आजम रोने लगे, बोले क्या बात है? बोले हुजूर का इंतकाल हो गया। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़े ओवैसे करनी और बहुत रोए। सहारा दिया मौलाए कायनात उमर फारूक आजम ने और तसल्ली देने के बाद फरमाया कि हुजूर ने विसाल से पहले आपको सलाम अर्ज किया है और ये जुब्बे मुस्तफ़ी हुजूर का जुब्बा आपके हिस्से में आया है, हुजूर का जुब्बा आपके हिस्से में आया। बहुत बड़ी बात है साहिबो। बंगाल में रहने वालों जरा सोचो, आला हजरत सरकार की मजलिस में, आला हजरत सरकार की मजलिस में एक साहब बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि हुजूर ये मदीने शरीफ से अभी अभी आ रहे हैं। तो आला हजरत सरकार ने उनके हाथ और पाँव का बोसा दिया, उनके हाथ और पाँव को जैसे चूमना चाहा, उन्होंने पीछे हट के फरमाया ना 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 मेरे हाथ और पाँव को न चूमे। फरमाया तुम मदीने शरीफ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं 2 दिन कुल मदीने शरीफ में था। तो आला हजरत सरकार रोने लगे, ये कह के फिर भी उनके हाथ और पाँव का बोसा दिया। मियाँ हुजूर के शहर में 2 दिन तो बड़ी बात है, 2 मिनट भी बहुत होता है। जरा सोचो कि निस्बतों के कितने प्रस्तार थे मेरे इमाम। अब जरा सोचो कि वो तो जुब्बे रसूल था, सरकार ओवैसे करनी ने उस जुब्बे शरीफ को लिए आंखों से लगाया, उसे पहन ही रहे थे। उमर फारूक आजम ने कहा कि हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। 2 रकात नमाज पढ़ी चटाई बिछा करके और सजदे में चले गए। बहुत देर तक रोते रहे ओवैसे करनी, बहुत देर तक रोते रहे। हमारे मोबाइल में उमर शरीफ के ड्रामे नजर आएंगे। हम तो जनाजे को कांधा देते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। मैयतों को दफनाते वक्त भी हमारे चेहरों पर हंसी और बुज़रा संजी और ज़राफ़त निगारी का गलबा रहता है। यही वजह है कि जो हम हर वक्त हंसते रहते हैं उनकी ज़ात पर लोग हमेशा हंसते रहते हैं। सुने तवज्जो करें, सरकार ओवैसे करनी बहुत रोए तो दाढ़ी भीग गई। कोई छोटा मोटा नाम नहीं ओवैसे करनी का। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी अमेरिका में रहते हैं। इनकी तहकीक ये है कि जब ओवैसे करनी ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिना देखे अपने सीने में सजाया था, लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इसी के दिल में क़याम करते हैं। उस वक्त अपने घर में रह के अक्सर दोपहर में असर और मगरिब इशा के वक्त अपनी छत पे चले जाते थे। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी की तहकीक है, सुनिएगा। आप फरमाते कि अक्सर जोहर असर मगरिब इशा के वक्त आप अपनी छत पे चले जाते। आपके दोस्त जब मिलने के लिए आते और आपकी माँ से कहते कहाँ गए ओवैसे करनी, जो बहरे होंगे वो भी सुभान अल्लाह कहे, कहाँ गए ओवैसे करनी? तो आपकी माँ कहती कि मेरा बेटा अपनी छत पे गया है और मदीने से उसके भाई बिलाल की अजान की आवाज आ रही है, उसको सुनने के लिए ऊपर गया हुआ है। 900 किलोमीटर का सफर तय करके बिलाल की आवाज जिसके सीने में पहुंच जाए उसे हुजूर का आशिक कहते हैं। और हमें तो मोहल्ले की मस्जिद की अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती है। मुअज्जिन के लहजे पे तबसरे करना, उसके हुरूफ की मखारिज पर कमेंट्स करना, तनकीद करना हमारी निशानियां बन गया। 2 रकात नमाज पढ़ करके मस्जिद से चले जाते हैं, हक अदा कर दिया बंदगी का। साहिबो माशाल्लाह मुबारक, खैरियत है। अल्लाह ताला मेरे मोहसिनीन की आमद तो कबूल फरमाए, आमीन कह दो। गुजरे हुओं पर मौजूदा लोगों पे सब पे करम फरमाए। बस थोड़ी सी बात है, सुन लें, वक्त भी बहुत कम रहता है और मैं इतना लंबा सफ़र कहाँ होता है। और बस एक ऐसा रिश्ता है शकील भाई से कि वो वहाँ पर दोस्ती का तो कोई मामला नहीं, तकरीबन 30 साल का एक भाई जैसा है।
तो मैं भी जो सफ़र करता हूँ इसी नीयत से करता हूँ कलकत्ते शहर का। दुआ करें इंशाल्लाह ये दोस्ती हम सब की आखिरत में बाकी रहे, आमीन कह दें। बेटे थोड़ी सी बात सुन लें, कभी कभी समझने वाली बातें भी आप अपने घर लेके जाने की सही करें, कोशिश करें। सरकार ओवैस करनी बहुत रोए, रो करके कहते थे, ऐ मेरे मौला जुब्बे मुस्तफ़ा का वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इस जुब्बे के अंदर जो हुजूर के पसीने की खुशबू आ रही है, इसका वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इस जुब्बे में जो ताने बाने हैं, इसका वास्ता ऐ मेरे मौला अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ मेरे मौला इसमें जो तारों पौध बिखरे हुए हैं धागों के, इसके वास्ते से अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। रोते रहे ओवैस करनी। तफ़रीहुल ख़ातिर में अल्लामा अब्दुल क़ादिर अरबली ने लिखा है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आवाज आई, ऐ मेरे ओवैस करनी अपने हबीब के जुब्बे शरीफ के सदक़े में मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की मग़फ़िरत कर दी है। ऐसे बोलते लग रहा है मैंने गुब्बारा बेचा है आपके सामने, कोई अखबार बेच दिया है, कोई मामूली बात है, कोई मामूली बात है कि हुजूर की आधी उम्मत की मग़फ़िरत का मामला है। जुब्बे मुस्तफ़ी के तवस्सुल से बड़े मुश्किल बड़े बड़े दांव पे लग जाएंगे भाई, बड़े बड़ों की कहानियों के चिराग बुझ जाएंगे, वहां बड़े बड़े छोटों से बदतर नजर आएंगे। ये मैदान महशर है, समझ रहे हैं आप? या बख्शिश पा जाना सबसे बड़ा कमाल है। क्या कहा था सरकार ओवैस करनी, कहते हैं आवाज आई, ऐ ओवैस मैंने अपने हबीब के जुब्बे शरीफ के सदक़े में आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह दुआ करता हूं कि इस आधी उम्मत जो बख्शिश पाने वाली है, इसमें आप लोग भी शामिल हो जाएं। जिनके हाथ उठे हुए अल्लाह उनको इसमें जल्दी पहली सब में शामिल फरमा दे। मैंने अपने आप को उलमाए किराम को इससे अलग कर रखा है। इन आधी उम्मत पाने वालों में आप चले जाएं, ठीक है। मैंने अपने लिए क्या किया, यही अल्लामा अब्दुल क़ादिर अरबरी अपनी किताब में फरमाते हैं तफ़रीहुल ख़ातिर में, सुनना जुमला। आवाज आई, ऐ ओवैस करनी मैंने आधी उम्मत बख्श दी। लालच में आ गए, बोले मेरे मौला जो आधी बची है उसको भी बख्श दे, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे, वो जो आधी बची है उसको बख्श दे। आगे आवाज आई जो लिखा हुआ है, अब दिल कहे तो उलमाए किराम भी सुभान अल्लाह कहे, मैं इनको उस खानदान में शामिल करना चाहता हूं। आवाज आई थी, वो जो आधी बची है उसे अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ पे बख्शूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो जो आधी बची है उसे अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ पे बख्शूंगा। रोते रहे और फिर खड़े हो गए, उमर और अली से मुलाकात फरमाई। उमर फारूक आज़म, एक जुमला कहने के लिए मैंने 6 से 7 मिनट लिया वक्त, एक जुमला कहने के लिए 6 से 7 मिनट का वक्त लिया है। और मैंने इस जुमले को तकरीबन 20 साल से बहुत संभाल करके अपने पास रखा है। और सूफी साहब किबला की ये तालीम है, क्या बोलना नहीं, सोने की कलम से लिख लेना, आंखें बुझ जाएंगी एक दिन, उंगलियां जो स्क्रीन पर दौड़ती है ना ये जवाब दे जाएंगी, इशारे से बात करने के लायक भी न रहेंगे हम। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। ओवैस करनी से उमर अली ने फरमाया था, ऐ ओवैस हम दोनों मदीने जा रहे हैं, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, मुनाफिकीन की रेशा दवानियों की वजह से मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो ओवैस करनी ने क्या कहा था, काश ये जुमला आपको भी याद रहे और जिनकी तन्हाइयाँ गंदी हो चुकी हैं हम जैसे लोग, उनको भी याद रहे। क्या कहा था, हम दोनों मदीने शरीफ जा रहे हैं, मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं और हमें जाने दीजिए। तो ओवैस करनी ने क्या कहा था, जाइए जाइए, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करने दीजिए। समझ रहे आप? जिंदगी भर किसी दूसरे जलसे में न जाइए। अगर सिर्फ ये जुमला आपके लिए एक आइडियल बन जाए तो खुदा की कसम जमीन पर भी कामयाब रहोगे और महशर में भी कामयाब। हाँ, समझ रहे क्या कहा था और किसने कहा था? जिसको हुजूर ने सय्यदुल आशिकीन कहा, जिसको हुजूर ने फरमाया कि उसका जिक्र आसमानों पर होता है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर जहमत हो तो एक नारा लगाओ मैं अपने भाई की आमद पर, अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत। देखिए मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, मेरी करम फरमा जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम कफ़ील अंबर साहब किबला की आमद हुई है। आप लोगों के लिए खुशी की सौगात है कि इतना मुबारक लहजा, इतना बड़ा इंसान बड़ी इंकिसारी के साथ में आपके दरमियान खामोशी से अपनी जगह पर आ गया, और जबकि उसकी भी क़यामगाह हमारी आँखों में है और हमारे दिलों के नेहा खानों में है। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को, इनकी आमद को कबूल फरमाए। और बस अभी अभी मखदूम गिरामी मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब किबला को लेके आ रहे हैं। अगर खुश होने का वादा करे बता दूं कि वो करीब में आराम कर रहे हैं माशाअल्लाह।
जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। क्या कहा था, किसने कहा था? जिसको हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा, आशिकू सैयदुल आशिकीन, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ओवैस करनी का जिक्र जमीन से ज्यादा आसमानों पर होता है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ के खास्तगार होना, जिसके बारे में हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ दिया था, वो ओवैस करनी, वो ओवैस करनी, जिसके इतने स्टेटस हों, इतने स्टेटस हों। वो जुमा की 2 रकातों पर घमंड नहीं करते थे। किसी गरीब को दिन में 1 मरतबा सलाम कर लिया तो उसी को पूरे महीने भुनाते नहीं थे, बस इसी से जन्नत मिल जाएगी। वो तस्बीह लेके ये नहीं बैठते थे कि हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। वो ये कहते थे मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। वो पितरमबूत के वजीफे के कायल नहीं थे, वो ये कहते थे कौन पूछेगा तेरी बात रजा। समझ रहे आप मेरी गुफ्तगू का मौजू क्या टॉपिक है? वही क्या कहा था शेखुल इस्लाम साहब ने, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, कयाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। आप दुआ मांगते हो हुजूर के लिए कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। घर भी है हुजूर के आने के लायक, आंखें भी हैं हुजूर के लायक आने के लायक। क्या कहा था सूफी सुल्तान मियां साहब ने, अपनी आंखों को इतनी गंदी ना कर लो कि हुजूर को देखने के लायक न रहे, अपने दिल को इस कदर प्रागंदा ना कर लो कभी हुजूर इसमें कयाम ना करें। गुफ्तगू हमारी वैसे ही रस्मी तौर पर हो रही है, लेकिन काश अपने दिलों को मुसलमान बना लेते, काश अपनी तन्हाइयों को मुसलमान बना लेते, काश अपनी समातों को मुसलमान बना लेते, काश अपनी फिक्र को मुसलमान बना लेते। जो हमें देखता वो यही कहता, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है उनका कयाम इसी के दिल में होता है। कयाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मुसलमानों की लड़कियां हों या हिंदू मजहब की, अगर शराब की दुकानों पे हो तकलीफ बहुत होती है। बिलखुसूस दरूद पढ़ने वाली बच्चियां अगर नशे की दुकानों पे हों, आवारगी की निशानियां नजर आती हैं, तकलीफ बहुत होती है। जिन्हें तन्हाई में कुरान पढ़ना चाहिए था वो खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं। आप सोच कैसे लेते हैं, आप इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? आपका जवाब होता है कि मेरे घर की बच्चियां नहीं है, आपका यह कहना होता है कि मेरे घर का मामला नहीं है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां, मुझे बताओ, है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां। आपने ये कह के अपना दामन झाड़ लिया, ये मेरे घर का मामला नहीं है। आपने ये कह करके अपने आप को निकाल लिया कि मेरे खानदान की बात नहीं है। बताओ इन लड़कियों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लड़कियों के दिल में भी समो लिया, उनके दिलों को मस्कने मुस्तफ़ा बनाया, उनके दिलों को हुजूर की क़यामगाह बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस तवज्जो रखिएगा आप, मैं आपसे नारे की और बहुत ज़्यादा आवाज़ और हुजूम की का खास्तगार नहीं हूँ। गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ देखते रहें, बस थोड़ी सी आवाज़ें स्टेज पर कम रहें तो मुझे बेहतर है। मैं नर्म लहजे में बात करता हूँ तो आवाज़ें मुझ पर गालिब आ जाती हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर आया हूँ इस मंडी में, कोई सामान नहीं बेचना है मुझे, यहाँ मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आया हूँ। जलसे जुलूस की दुनिया में 25-30 साल हो गए झाड़ू लगाते हुए, समझे। अल्लाह का शुक्र है कि इन बुजुर्ग उलमाए किराम की वजह से अब तक बाजुओं को अल्लाह ने शल होने से बचाया है, अकीदे को माजूर होने से बचाया है। मैंने कबील भाई, मुझे याद नहीं कभी मैंने पूरी ज़िंदगी बेवजू हुजूर की महफिल में बैठा है, मुझे याद नहीं कभी मैंने बैठ करके जब हुजूर की बातें हुई, हुजूर के गुलामों की बात, मैंने कभी बेतवज्जही का शिकार ना हुआ। अल्लाह का शुक्र है। मैंने हमेशा मेरी मौजूदगी में मजाल तक कोई किसी तालिब इल्म को कुछ घूर के देख ले, मजाल तक किसी कोई मुअज्जिन को इन इमाम के बोसीदा लिबास का मजाक उड़ा ले, मेरे सामने मजाल तक कोई मिंबर रसूल की हुर्मत को पामाल कर दे, मुझे बहुत घुटन का एहसास होता था। लेकिन हुजूर का जिक्र हो तो फिर किसी का जिक्र ना हो, हुजूर की बातें हो तो फिर किसी की बातें, जब या तो फिर वही बातें हो जाए, फिर हुजूर की बातें किसी और मौके पे कर लेंगे। अल्लाह के रसूल का इश्क लड़कियों के दिलों में था। लड़कियां शराब की दुकानों पर है, यार कहते हो कि हमारी नहीं है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां। एक शख्स ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है आपके दिलों में इश्क रसूल पेश करने के लिए। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 2.5 से 3 महीने के बाद जान इश्क मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि हुजूर की बीवी अम्मी आयशा कहती है, सुनना, न कोई नारा न कोई हंगामा। अम्मी आयशा कहती मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा कौन? तो आवाज़ में अम्मी आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या बात है? एक लड़की थी, उसकी आंखें सुर्ख थी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बात है? उसने सलाम किया, कहा अम्मी हुजूर के इंतकाल के बाद मैंने हुजूर को देखा नहीं,
हुजूर को देखने की बड़ी ख्वाहिश है, हुजूर से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। मैंने कहा हुजूर का तो विसाल हो गया। सुने आप, तवज्जो रखें भाई। मैंने कहा हुजूर का तो विसाल हो गया। उसने कहा हुजूर का विसाल हुआ है, मैं रोज़े मुस्तफ़ा देखने आई हूँ, मैं कब्र मुस्तफ़ा देखना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें, मैं रोज़े मुस्तफ़ा के करीब हुजूर की मज़ार शरीफा को देखने की ख्वाहिश लेकर के आई हूँ। अम्मी आयशा कहती हैं चल मेरे साथ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा कहती है मैंने हुजूर की मज़ार शरीफ का पर्दा हटाया, और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया ना, सामने मज़ार मुस्तफ़ा थी, रोज़े शरीफा था हुजूर का, ज़रीहे मुस्तफ़ी सामने नजर आई। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा कहती मैंने खड़ी होकर के कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कहा था शायर ने कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारगाह नूर करम के करीब में कि सुकून कल्ब की लहरों से यूं महसूस होता है कोई है माइले लुत्फ़ो करम पोशीदा पोशीदा। हाय हाय कोई है माइले, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। आंखों से बोलने की शायरी के लिए कम से कम 60 साल की उम्र चाहिए, तब कहीं जाकर इस किस्म के मिसरे होते हैं, जब कहीं आंखों से बोलने की हुनर की इशारात की किरणें जाहिर होती हैं। अम्मी आयशा कहती है मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम किया, लेकिन मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की बेकरार थी और रोज़े मुस्तफ़ा के करीब ज़मीन पर बेताबाना बैठ गई और अल्लाह के रसूल की मज़ार शरीफा की मिट्टी को अपने हाथों से मल कर अपने चेहरे पर मलने लगी। हुजूर की मज़ार शरीफा की मिट्टी को उठाती, उसे चूमती, उसे आँखों से लगाती, उसे अपनी पेशानी पर सजाती और रोती, मदीने वाले आका आप कहाँ चले गए हैं सरकार? मदीने में मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर हैं, सब हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपके ना होने से अब मदीने की बहारें खामोश हो गई हैं सरकार। कोई हंसता है तो दिलों पे हथौड़े गिरते हैं, मदीने में चांद निकलता है तो फीकेपन का एहसास होता है, मदीने में सूरज निकलता है तो तेरगी कम नहीं होती है सरकार। मुझ पर करम फरमाए, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आज के दौर में लड़कियां हैं ऐसी, जरा सोचो, आका करीम की मज़ार शरीफा से लिपट करके वो क्या कहती है, अरे मेरे आका आप मुझ पर करम फरमाए, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। फिर उसने क्या कहा था? उसने कहा सरकार एक करम मुझ पर करे, या तो मैं जहां हूं वहां आप आ जाएं, या आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें। कैसे कहोगे सुभान अल्लाह? फिर वही बात, मोहब्बत की हो तो जानू, की हो तो जानू। समझ रहे हैं आप? अब तो हम सुबह से शाम को वक्त पास करने के लिए जिंदा हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम किस लिए आंखें लेके आए थे, हम किस लिए कल्ब लेके आए थे, हम किस लिए अपने अंदर आंसुओं का एक सैले रवा रखे हुए हैं। ये फिराक़े मुस्तफ़ी में इसे जारी करना हमें क्या पता था? हमें क्या पता था? उस सिद्दीक़ अकबर के इंतकाल के बाद उमर फारूक आज़म ने उनके घर जाके पूछा था, ये जो बरामदा है यहाँ तो किचन नहीं है, चूल्हे नहीं है, ये जो बल्लियां हैं ये काली क्यों पड़ गई हैं? उस बरामदे के ऊपर जो बल्लियां थी वो काली क्यों पड़ गई हैं? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर के बच्चों ने कहा था, अरे मेरे आका उमर फारूक आज़म इसी कमरे में बैठ करके मेरे अब्बू सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके इस कदर रोते थे कि उनके अंदर से गर्म गर्म आहें निकलती थी। ये बल्लियां उन्हीं गर्म गर्म आहों की वजह से काली पड़ी। बरेली का इमाम कहता है, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। समझ रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके दिल में इश्क रसूल था। लड़की हुजूर की मज़ार शरीफा से लिपटी हुई है और तड़प रही है और फिर खामोश हो गई। अम्मी आयशा कहती है मैंने सोचा इसको उठाएं और बाहर चले और हुजरे नबी का दरवाज़ा जो पर्दे की सूरत में उसे बंद कर दे। मैंने उसे उठाना चाहा, खामोश थी, मैंने उसे हिलाना चाहा, खामोश थी। सुनना साहिबो, मैं कोई यहाँ पर ज़राफ़त निगारी की तस्वीर नहीं, किसी फिल्म का चैप्टर नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिनके दिलों में हुजूर का क़याम था, जिनको देख के लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनकी खानकाह इसी का कल्ब है, इन्हीं का दिल है, हुजूर की नशिस्तगाह इसी का दिल है। मालूम है अम्मी आयशा कहती है मैं तड़पती रही और तड़पती रही और फिर मैंने उसे उठाना चाहा तो मैं खुद बैठ गई। मैंने क्या किया, जब गौर से मैंने उसको अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश की उठाऊं तो मेरी चीखें बुलंद हो गई। मैंने क्या देखा, कब्र मुस्तफ़ा से लिपट के उसका इंतकाल हो गया था।